नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं महाशिवरात्रि की और उसके पीछे छिपे रहस्यों की। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये एक ऐसी रात है जो अपने अंदर ना बहुत गहरे आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय सच छिपाए हुए है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या महाशिवरात्रि बस एक त्योहार है? मतलब व्रत रखा, पूजा कर ली और जो रीति रिवाज हैं वो निभा लिए। क्या बस इतना ही है? या फिर ये वो रात है जब हमें मौका मिलता है कि अपने अंदर की भागदौड़ को, उस शोर को थोड़ा शांत करें और सच में खुद से जुड़ें? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात से कहीं ज्यादा क्यों है। असल में ये एक मौका है अपने अंदर की शांति को ढूंढने का। सोचिए, हम सब साल भर भागते रहते हैं, कितना स्ट्रेस होता है ना? तो ये रात जिंदगी के उस शोर पर एक पॉज बटन की तरह है। एक मौका बस थोड़ा ठहरने का, एक गहरी सांस लेने का और खुद को महसूस करने का। इस रात शिव सिर्फ एक देवता नहीं रहते, वो उस गहरी शांति का सिंबल बन जाते हैं जिसे हम सब अपने अंदर ढूंढ रहे हैं। अब बात करते हैं साल की सबसे अंधेरी रात की, क्योंकि इसका ना एक बहुत गहरा कॉस्मिक और स्पिरिचुअल मतलब है, और यही चीज इस त्योहार को इतना खास बनाती है। पता है शिव शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो नहीं है, यानी शून्य। वो सन्नाटा, वो खालीपन जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। और फाल्गुन महीने की ये रात साल की सबसे अंधेरी रात होती है, जो उसी शून्य को दिखाती है। इसीलिए तो इसे महाशिवरात्रि कहते हैं, यानी महान रात। जब हम इस रात जागते हैं तो असल में हम उसी शून्य की एनर्जी से जुड़ते हैं जो हमारे मन के सारे शोर को शांत कर सकती है। और पता है, इस अंधेरे में ना एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज छिपा है। ये रात हमें सिखाती है कि अगर जिंदगी में कभी बहुत ज्यादा अंधेरा लगे तो घबराना नहीं, क्योंकि उसी अंधेरे की कोख से एक नई सुबह जन्म लेने वाली होती है। अच्छा, इस रात का ना एक योगिक साइंस से जुड़ा पहलू भी है। योग की परंपरा में माना जाता है कि इस रात कुदरत में जो एनर्जी है उसका फ्लो ऊपर की तरफ होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर इस रात को रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागा जाए तो ये नेचुरल एनर्जी हमारे शरीर में भी ऊपर उठने लगती है और इससे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और भी गहरे हो सकते हैं। ये एक मौका है जब एक इंसान की चेतना यानी जीव पूरी कायनात की चेतना यानी शिव से मिल सकती है। चलिए इस रात के मतलब को और गहराई से समझने के लिए अब शिव की कुछ महान कथाओं की दुनिया में चलते हैं। ये कहानियां हमें प्यार, त्याग और बैलेंस के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के विवाह की रात भी मानते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि अपनी पहली पत्नी सती के जाने के बाद महादेव इतने गहरे दुख में थे कि उन्होंने दुनिया से ही मुंह मोड़ लिया था। वो एकदम विरक्त हो गए थे। लेकिन सती ने ही माता पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हजारों साल तक इतनी कठोर तपस्या की कि महादेव का वैराग्य टूट गया और उन्होंने फिर से संसार को अपनाया। ये कहानी क्या सिखाती है? यही कि सच्ची लगन होना तो कुछ भी पाया जा सकता है। और शिव की बारात, अरे उसके बारे में तो क्या ही कहें। उनकी बारात में कौन नहीं था? देवता थे, राक्षस थे, जानवर थे और तो और वो लोग भी थे जिन्हें समाज ने हमेशा ठुकराया। ये बारात एक सीधा साधा पर बहुत गहरा मैसेज देती है कि इस सृष्टि में कोई भी बेकार या छोटा नहीं है। अब चलते हैं एक और कहानी पर, नीलकंठ की कहानी। हुआ यूं कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उसमें से हलाहल नाम का एक भयानक जहर निकला और उस जहर के निकलते ही पूरी सृष्टि पर मानो संकट के बादल छा गए। उस जहर की गर्मी इतनी तेज थी कि देवता और असुर सब के सब बेहोश होकर भागने लगे। हर तरफ हाहाकार था। तब महादेव एकदम शांत भाव से आगे आए। उन्होंने उस जहर को अपनी हथेली पर लिया और मुस्कुराते हुए पी गए। ये देखकर माता पार्वती ने तुरंत अपनी शक्ति से उस जहर को उनके गले में ही रोक दिया ताकि वो उनके शरीर में ना फैले। बस उसी जहर की वजह से शिवजी का गला नीला पड़ गया और वो कहलाए नीलकंठ। देखिए, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि महान इंसान वही है जो दूसरों की खुशी के लिए खुद कड़वाहट सह जाए। ये हमें सिखाती है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए करना चाहिए, उन्हें बचाने के लिए। शिव के ना दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो भोलेनाथ हैं, एकदम सरल, जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और दूसरी तरफ वो महाकाल हैं जो समय को भी अपनी मुट्ठी में रखते हैं।
ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि हमें सॉफ्ट और दयालु होना चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो अन्याय के खिलाफ सख्त होना भी उतना ही जरूरी है। एक बैलेंस। चलिए अब कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाशिवरात्रि से जुड़े सिंबल्स और जो रीति रिवाज हैं उनके पीछे छिपे गहरे मतलब की। जैसे कि शिवलिंग, इसका प्रकट होना भी एक बहुत गहरा मैसेज देता है। कहानियों के मुताबिक महाशिवरात्रि वो रात थी जब महादेव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मतलब एक ऐसा रोशनी का पिलर जिसका कोई अंत ही नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु भी उसका ओर छोड़ नहीं ढूंढ पाए। तो ये सिंबल किस चीज का है? ये सिंबल है इस बात का कि ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है, वो तो एक लिमिटलेस फॉर्मलेस एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। और जो चीजें पूजा में चढ़ाई जाती हैं ना, हर एक का एक मतलब है। जैसे बेलपत्र, उसके 3 पत्ते हमारे 3 गुणों सत्य, रज और तम के सरेंडर का प्रतीक हैं। धतूरा, जो एक जहरीला फल है, उसको चढ़ाने का मतलब है कि हम अपनी सारी बुराइयां, अपनी सारी नेगेटिविटी महादेव को सौंप रहे हैं। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? ताकि उनकी प्रचंड ऊर्जा शांत और बैलेंस्ड रहे। और फास्टिंग, उपवास हमारे शरीर को अंदर से साफ करता है और हमारे मन को ध्यान के लिए तैयार करता है। और एक बात, शिव का संदेश किसी एक देश या धर्म तक ही सीमित नहीं है, वो तो पूरी दुनिया के लिए है। एक यूनिवर्सल गुरु। उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है, मतलब सबसे पहले योगी, वो पहले गुरु जिन्होंने हम इंसानों को योग और ध्यान का विज्ञान दिया। और यही वजह है कि आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया में लोग शिव के इस संदेश में शांति ढूंढ रहे हैं। और ये बात कितनी कमाल की है ना, कि जिनेवा में जो सर्न लैब है, जहां दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट यूनिवर्स के रहस्य सुलझाने में लगे हैं, उसके बाहर नटराज की मूर्ति लगी हुई है। ये शिव के उस कॉस्मिक डांस को एक सम्मान है जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन यानी सृष्टि के बनने और मिटने की कहानी कहता है। और कमाल की बात यह है कि ये आइडिया आज की मॉडर्न फिजिक्स से भी मिलता जुलता है। चाहे नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हो या मॉरिशस का गंगा तालाब, हर जगह शिव की गूंज सुनाई देती है। उनका संदेश सारी सरहदों से परे है। वो पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखना सिखाते हैं। तो फिर महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा सबक क्या है? शायद यही कि सच्ची महानता सादगी में है और असली ताकत दूसरों की मदद करने में। महादेव हमें यही तो सिखाते हैं कि कैसे कोई भस्म लगाकर भी सबसे बड़ा हो सकता है और दूसरों की भलाई के लिए जहर भी पी सकता है। तो चलिए इस महाशिवरात्रि पर पूजा और उपवास के साथ साथ एक वादा खुद से करते हैं, अपने अंदर की किसी एक बुराई को, चाहे वो गुस्सा हो, लालच हो या नफरत, उसे छोड़ने का। तो ये सोचने का मौका है कि आज कौन सी एक बुरी आदत महादेव को समर्पित की जाए, क्योंकि असल में यही सच्चा समर्पण है जो महाशिवरात्रि को सफल बनाता है।